और टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं पर किए गए टिप्पणी पर यू टर्न ले लिया है। आदिल ने कहा कि उसका मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, लेकिन फिर भी अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो माफी मांगता है। तो देखिए इससे पहले किस तरीके से आदिल ने ये कहा था कि 33 करोड़ हिंदू देवी देवताएं हैं, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, इसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी। और अब जब बवाल उनकी इस टिप्पणी पर हुआ तो यू टर्न ले लिया है। मैंने नूपुर शर्मा के सवालों का जवाब दिया था। ये कहना है उनका किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफी मांगता हूं। टाइम्स नाउ नवभारत पर इसने माफी भी मांगी है। टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का असर देखने को मिला है। जो उन्होंने सवाल और जो उन्होंने ऐतराज उठाए थे उसको मैंने रिबटल किया था और उसका लॉजिक इंटरप्रिटेशन दिया था। तो मीडिया में आज वो चेरी पिकिंग करके वो वीडियो काट काट के चलाई जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा किसी भी रिलीजन, खास तौर पे हिंदुइज्म को टारगेट करने का या मॉक करने की कोई नियत नहीं थी। मैंने आज तक किसी भी रिलीजन को मॉक नहीं किया है। फिर भी अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, मेरे हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। दूसरी बात ये कि कुरान में सूरह अनाम में चैप्टर 6 वर्स 108 में साफ लिखा हुआ है कि तुम जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करते हैं उनको बुरा मत कहो। ये कुरान का फरमान है कि हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी के रिलीजन को या किसी की डाइटीज को मॉक करें। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से आदिल चिश्ती अपने बयान से पलट गया। उसने माफी भी मांगी है, लेकिन उसके किस अंदाज में टिप्पणी की थी ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए और समझिए कि पहले क्या कुछ कहा था और अब माफी मांग रहे हैं। राजस्थान में भड़काऊ मौलानाओं का ब्रेक फेल हो गया है। सलात की शान में गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गरीबनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है। ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। पहले सरवर चिश्ती, फिर आए इनके भतीजे गौहर चिश्ती और अब इस लिस्ट में सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती का नाम शामिल हो गया है। पिता हिंदुस्तान हिलाने की धमकी देते हैं, चचेरे भाई सर कलम करने की धमकी। तो साहबजादे सैयद आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं पर ही सवाल खड़े कर दिए। 333 करोड़ खुदा, 333 मिलियन गॉड्स, अ होलसेल ऑफ गॉड्स, उसको कैसे माना जाएगा? और मैं सोचता हूँ अगर इंसान को 1000 साल की भी जिंदगी मिले तब भी वो 333 करोड़ खुदाओं को राजी नहीं कर सकता। नॉट इन अ लीस्ट बिट। नूपुर शर्मा से फिर मैं पूछूंगा अकॉर्डिंग टू आदिल मियां यही नहीं माने, नूपुर शर्मा से सवाल करने के बहाने देवी देवताओं का अपमान करते गए, भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हनुमान जी, उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? श्री गणेश जी, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? एग्जिस्टेंस से मेरी मुराद आप समझ जाएं कि वो पूरी तरीके से तो इंसान नहीं थे ना, खुद मानती हो आपके भगवान हैं। तो श्री गणेश हो या हनुमान जी हो, डू दे रियली डू दीज थिंग्स साउंड लॉजिकल? हालांकि विवाद बढ़ने पर टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए आदिल चिश्ती ने कहा कि अगर उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई है तो वो माफी मांगते हैं। किसी भी रिलीजन, खास तौर पे हिंदुइज्म को टारगेट करने का या मॉक करने की कोई नियत नहीं थी। मैंने आज तक किसी भी रिलीजन को मॉक नहीं किया है। फिर भी अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, मेरे हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। अब आदिल चिश्ती का तो नहीं पता, लेकिन इनके अब्बू का विवादों से चोली दामन का साथ है। अजमेर में कहने को तो मंगलवार को शांति रैली निकाली गई। इस रैली में हिंदू थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे, पुलिस भी मौजूद थी, देशभक्ति के गाने बज रहे थे। ये सब ठीक था, लेकिन इस रैली में एक तस्वीर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सद्भावना रैली में भड़काऊ मौलाना सरवर चिश्ती भी शामिल थे।
अब चंद दिन पहले तक यही सरवर चिश्ती हिंदुस्तान को हिलाने की धमकी दे रहे थे और देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की बात कर रहे थे, भड़काऊ बयान दे रहे थे, जुबान से जहर उगल रहे थे और अब सद्भावना का संदेश देने आए हैं। अमन का पाठ पढ़ाने आए सरवर चिश्ती की जुबान से नफरती बोल कैसे निकलते हैं, अब जरा ये भी सुनिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गरीनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। ये कर्नल हार्मनी मजहबी अमानगी की जगह है, गंगा जमनी तहजीब की जगह है। जो जिन्होंने गलत नारे लगाए उनकी मजम्मत करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ये भी है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद उनके लाडले की दरगाह है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। अब